क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। नीति आयोग के अनुसार बिहार स्वास्थ्य में 18वें स्थान पर। नीति आयोग के अनुसार बिहार स्वास्थ्य में 18वें स्थान पर है। इस विषय को लेकर विधानमंडल दल के नेता भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को खूब कोसा। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी और जदयू की सरकार, एनडीए की सरकार अभी 18वें स्थान पर है। स्वास्थ्य के मामले में पूरे भारतवर्ष में हम बिहार के लोग 18वें स्थान पर हैं और केरला, जहां एनडीए की सरकार नहीं है, वो पहले स्थान पर है। ये तो आईना दिखाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आपको जनता ने चुन के प्रधानमंत्री बनाया और क्या हालत बना दिया है आपने यूपी और बिहार की। विधायक शर्मा ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि मोदी जी, आपके नेतृत्व में स्वास्थ्य पर कार्य विशेष रूप से नहीं हो पा रहा। स्वास्थ्य पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी विशेष पहल करनी होगी, तभी अपना बिहार केरला की तरह पहले स्थान पर होगा। वहीं दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की व्यवस्था पर भी अजीत शर्मा ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट भी सही से नहीं चल रहा, डॉक्टर्स की नियुक्ति खाली जगहों पर नहीं हो पा रही। इससे अस्पताल की स्थिति चरमराई सी दिखती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए अजीत शर्मा ने कहा कि जनता सब कुछ देख रही है। अगर इस पर सुधार नहीं हुआ तो जनता आपको जिस तरह कुर्सी पर बैठ आई है, उसी तरह से कुर्सी पर उतारना भी जानती है। रूस, मंगोलिया सहित कई देशों से नवगछिया पहुंचा पक्षियों का झुंड। भागलपुर नवगछिया के जगतपुर झील और आसपास के तालाबों में रूस और मंगोलिया सहित कई देशों से आए पक्षियों का झुंड देखने को मिल रहा है। विदेशी मेहमानों से नवगछिया जगतपुर का इलाका गुलजार है। तालाब और झील में कॉमन कूट, गढ़वाल, डग, कॉमन पोछाट, कॉमन टिल सहित कई विदेशी बत्तखों की प्रजाति देखी जा रही है। ये सभी विदेशी मेहमान नवगछिया में मार्च तक प्रवास करेंगे। रूस, मंगोलिया, अलास्का, सेंट्रल एशिया सहित कई देशों से नवगछिया के जगतपुर झील पहुंचे पक्षियों के झुंड को देखने दूर दूर लोग आते हैं। पानी में विदेशी मेहमानों को अटखेलियां करते हुए लोग अपने कैमरे में तस्वीर कैद करने से खुद को नहीं रोक पाते। हर साल हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर विभिन्न प्रजातियों के पक्षी नवगछिया के जगतपुर झील पहुंचते हैं। दूर दराज से आए लोगों को जगतपुर झील पर्यटन स्थल के रूप में नजर आता है, लेकिन सरकारी और प्रशासनिक उदासीनता के कारण जगतपुर झील हमेशा से उपेक्षित है। झील के चारों ओर निर्माणाधीन बांध और पगडंडियों के सहारे लोग झील तक बड़ी मशक्कत से पहुंचते हैं। कच्ची सड़क होने के कारण पक्षी प्रेमियों को कई किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। सूबे में पर्यटन को बढ़ावा देने की दावा करने वाली सरकार को जगतपुर झील पर ध्यान देने की जरूरत है। हजारों किलोमीटर की दूरी से विदेशी पक्षियों को आकर्षित करने वाला जगतपुर झील जीर्णोद्वार की बाट जो रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत नगर आयुक्त के नेतृत्व में सड़क चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण के तहत हटाया गया अतिक्रमण। भागलपुर में स्मार्ट सिटी के तहत पुलिस लाइन से सैंडिस कंपाउंड होते हुए तिलका मांझी चौक तक सड़क चौड़ी करने व बड़े और पुराने पेड़ों के चारों ओर पाठ बनाकर सौंदर्यीकरण के तहत इस सड़क के किनारे जितने भी अवैध रूप से अस्थायी दुकानें थीं, चाहे वो फल, सब्जी, चाय की गुमटी हो आदि, को नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र के नेतृत्व में हटाया गया। अस्थायी रूप से रोड पर दुकानदारों से अतिक्रमण कर लेने से जाम की समस्या बन जाती है। इससे निजात दिलाने के लिए ये अतिक्रमण अस्थायी नगर निगम के पुलिस बल के सहयोग से कराया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र ने बताया कि इन दुकानदारों के चलते रोड बनने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उसी क्रम में इन सबों को समझाकर यहां से हटाया गया, जिससे स्मार्ट सिटी के तहत सड़क निर्माण व सौंदर्यीकरण अच्छे से हो सके। डीडीसी प्रतिभा रानी ने किया बैंक कर्मियों के साथ डीएलसीसी की नियमित बैठक। भागलपुर के समीक्षा भवन में डीडीसी प्रतिभा रानी ने सभी निजी व सरकारी बैंक कर्मियों के साथ कई मुद्दों पर बैठक की। मीडिया से बात करते हुए प्रतिभा रानी ने बताया कि बैंकर्स के साथ डीएलसीसी की नियमित बैठक होती है। आज वही बैठक आयोजित की गई थी। इसमें लोग वर्कर्स के साथ समीक्षा करते हैं, जो कि सरकार की योजनाएं हैं उसे बैंक के माध्यम से लोगों को ऋण प्राप्ति होती है वो मिल सके। जो भी आवेदन होता है उसका निष्पादन समय से हो जाए और आवेदक को बैंक से लाभ मिल सके। वहीं निजी बैंकों के बारे में उन्होंने कहा कि निजी बैंकों का काम करने का
अपना फ्रेमवर्क होता है, उसके अधीन वो कार्य करते हैं। यहाँ पर कुछ बैंक हैं जो इसका क्रेडिट एक्सटेंशन का जो फिगर होता है वो भी अच्छा है, इनका ऋण देने की मात्रा भी अच्छी है। बोले विधायक, मुख्यमंत्री साहब, प्रशासन के लोग आपको ठग रहे हैं, जरा सबौर से कहलगांव का भी दौरा कर लें, दिख जाएगा NH 80 का हाल। बिहार के मुख्यमंत्री का संभावित दौरा 13 जनवरी 2022 को बताया जा रहा है। इस पर भागलपुर विधायक अजीत शर्मा से मीडिया से बातचीत की तो उनका कहना हुआ कि नीतीश कुमार पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। वो समाज सुधार के लिए काफी तत्पर हैं। शराबबंदी, बाल विवाह, दहेज मुक्त बिहार के मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, काफी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। लेकिन उनको शिक्षा का विस्तार कैसे हो, स्वास्थ्य में सुधार कैसे हो, इस पर भी यात्रा निकालनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कुछ पोल खोलने वाली बातें भी कही। उनका कहना हुआ कि मुख्यमंत्री 13 जनवरी 2022 को भागलपुर आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर उनके स्वागत के लिए तिलका मांझी चौक से हवाई अड्डे तक रोड बनाई जा रही है। उनका कहना हुआ कि मुख्यमंत्री साहब को यहाँ का प्रशासन आपको आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री साहब जरा सबौर से लेकर कहलगांव व पीरपैती अगर चले जाएं तो समझ में आ जाएगा कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। तब उनको पता चलेगा कि NH 80 तो है ही नहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साहब को शायद पता नहीं है कि 5-6 सालों से लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस NH 80 पर चलकर 30 किलोमीटर तय करने में लगभग 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। रत जगाकर डुमरिया के दर्जनों ग्रामीणों ने गांव के डीलर द्वारा कालाबाजारी करते एक ट्रक सरकारी अनाज को पकड़ा। लगातार कई दिनों से रत जगाकर बुधवार की देर रात डुमरिया के दर्जनों ग्रामीणों ने डुमरिया के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार कृत नारायण मंडल और आशा कुमारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए स्थानीय साहूकारों के यहां सरकारी गेहूं लदी पिकअप को पकड़कर गोपालपुर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना बुधवार की देर रात 2 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार के निर्देश पर गोपालपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के गोपालपुर मियां टोली स्थित घटनास्थल पर पहुंचकर चालक सहित गाड़ी को जब्त कर थाने लाया गया। वहीं दूसरी तरफ अंधेरे का फायदा उठाकर माल खरीदने वाले सुकटिया बाजार के बिचौलिया प्रमोद शाह पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। फिलहाल अनाजों से भरी बुलेरो पिकअप गोपालपुर थाने में जब्त है। आगे की कार्रवाई अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर की जा रही है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर अभी तक कितनी बोरियां हैं ये नहीं बताया गया, जबकि बुलेरो पिकअप के चालक के अनुसार पिकअप में लगभग 80 बोरी अनाज लदा हुआ है। गोपालपुर प्रखंड के डुमरिया चपरघट पंचायत के अंतर्गत डुमरिया गांव के डीलर कृत नारायण मंडल एवं उसकी पोतोहू आशा देवी द्वारा हर महीने गरीबों का निवाला छीनकर सरकारी अनाज की कालाबाजारी करते थे। ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि डीलर एवं उनका पुत्र इतना दबंग और मनबड़ू है कि वो राशनधारियों द्वारा अनाज मांगे जाने पर अनाज की कटौती कर अनाज दिया जाता था। गरीबों को डांट फटकार कर भगा दिया जाता था। उनके भय से गांव गरीब गुरबों के अलावा कोई भी आम लोग मुंह खोलने तक को तैयार नहीं था। जब लोगों के सर के ऊपर से पानी बहने लगा तो गांव के दर्जनों युवक कालाबाजारी कर रहे अनाज को डीलर द्वारा लोड करने की ताक में थे। आजिज होकर बुधवार की देर रात्रि गांव के दर्जनों युवकों ने सरकारी गेहूं को एक पिकअप वैन पर लादकर थाना क्षेत्र के सुकटिया बाजार स्थित एक बिचौलिए के घर पर उतारने के लिए ले जाने के क्रम में गोपालपुर मियां टोली के निकट धर दबोचा और चालक सहित पिकअप वैन को गोपालपुर पुलिस के हवाले कर दिया। स्माइलपुर प्रमुख बने मालती देवी, वहीं उप प्रमुख बने सिकंदर मंडल। स्माइलपुर प्रखंड के प्रमुख पद का चुनाव नवगछिया अनुमंडल कार्यालय के सभागार में हुआ, जिसमें प्रमुख पद पर मालती देवी निर्विरोध विजयी हुई। उप प्रमुख के पद पर सिकंदर मंडल निर्विरोध विजयी हुए। पर्यवेक्षक ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता रामाशीष प्रसाद थे। निर्वाची पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल थे। अनुमंडल पदाधिकारी ने प्रमुख व उप प्रमुख को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। विजय प्रत्याशी को सर्टिफिकेट भी दिया। नवनिर्वाचित मुखिया के घर पर 4 बार हुई छापेमारी मगर हाथ रहे खाली। गोपालपुर थाने के सुकटिया बाजार पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया अश्विनी कुमार के घर पर चुनाव परिणाम के बाद से ही अवैध शराब के कारोबार की सूचना पर
4 बार पुलिस व उत्पाद विभाग के अधिकारियों के द्वारा छापेमारी की गई, परंतु छापेमारी के दौरान किसी भी तरह का कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। मिली जानकारी के मुताबिक पहली बार गोपालपुर थाना पुलिस, दूसरी बार एसडीपीओ, तीसरी बार भागलपुर के उत्पाद विभाग के अधिकारियों व गुरुवार को नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में छापेमारी की गई, परंतु किसी तरह का शराब बरामद नहीं हुई। मुखिया अश्विनी कुमार ने बताया कि साजिश के तहत विरोधियों के द्वारा प्रशासन को गलत सूचना देकर छापेमारी करवाकर मेरी प्रतिष्ठा धूमिल करवा रहे हैं। मेरे परिवार पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हम लोग प्रताड़ित महसूस करने लगे हैं। मुखिया अश्विनी कुमार ने कहा कि जो भी गलत सूचना देकर इस प्रकार का घिनौना कार्य करवा रहे हैं, प्रशासन उस पर तत्काल विधि सम्मत कार्रवाई करे। मध्य विद्यालय सैदपुर के प्रधानाध्यापक को बीईओ विजय कुमार झा ने पूछा स्पष्टीकरण। मध्य विद्यालय सैदपुर के प्रधानाध्यापक को बीईओ विजय कुमार झा ने स्पष्टीकरण पूछा है। स्पष्टीकरण का जवाब 24 घंटे के अंदर देने का निर्देश दिया। बताया गया कि सैदपुर मध्य विद्यालय की कुव्यवस्थाओं के खिलाफ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सैदपुर के ग्रामीणों के द्वारा दिन के 10 बजे तक स्कूल नहीं खुलने के कारण छात्र बाहर से घूमने को लेकर के वीडियो भेजकर विधि सम्मत कार्रवाई करने की गुहार लगाई थी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार झा ने बताया कि जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि समय पर विद्यालय का संचालन नहीं करने वाले प्रधानाध्यापकों व विद्यालय लेट से आने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रंगरा में सधुआ प्रीमियर लीग 3 का शुभारंभ, चापर सुपरनोवा में जीता उद्घाटन मैच। रंगरा प्रखंड के सधुआ चापर पंचायत के सधुआ प्रीमियर लीग 3 का उद्घाटन मैच हुआ। इसमें कुल 8 टीम ने भाग लिया। उद्घाटन मैच का पहला मुकाबला सधुआ स्टार 11 चापर सुपरनोवा के बीच खेला गया, जिसमें सधुआ स्टार 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 173 रनों के स्कोर को खड़ा किया, जिसमें सर्वाधिक देवकांत कुमार ने 36 रनों की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चापर सुपरनोवा की टीम ने 19.2 ओवर में 1 विकेट से मैच को जीत लिया। मैन ऑफ द मैच नीतीश गोस्वामी बने। इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 26 जनवरी को खेला जाएगा। उद्घाटन मैच के आयोजित कार्यक्रम में रंगरा प्रखंड प्रमुख मोती यादव के अलावा कई अन्य उपस्थित थे। कृष्ण कुमार हत्या मामले में मृतक की मां नीलिमा देवी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज। कृष्ण कुमार हत्या मामले में मृतक की मां नीलिमा देवी के बयान पर नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। कृष्ण कुमार हत्या मामले में मृतक की मां नीलिमा देवी के बयान पर नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें 2 लोगों को नामजद आरोपित बनाया गया। जमीन विवाद को लेकर हत्या की आशंका जताई है। पुलिस को नीलिमा देवी ने सीलिंग में जमीन मिली है। उसी जमीन पर दबंग कब्जा जमाना चाहते थे। उस जमीन पर कब्जे को लेकर मेरे पति व बड़े पुत्र की हत्या पूर्व में हो चुकी है। जमीन पर कब्जे को लेकर मेरे छोटे पुत्र की भी हत्या कर दी। वहीं उन्होंने बताया कि नगरे गांव में मंदिर में चोरी की आशंका को लेकर मेरे पुत्र के साथ मारपीट गांव के ग्रामीणों के द्वारा की गई थी। इसकी भी जांच की जाए। ज्ञातव्य हो कि नवगछिया थाना क्षेत्र के नगरे में महादलित युवक की गला दबाकर हत्या कर शव को पोठिया धार में फेंक दिया था। मृतक युवक नगरेह निवासी स्वर्गीय दीनबंधु दास के पुत्र कृष्ण कुमार उर्फ किशन था। इस संबंध में नवगछिया थाना अध्यक्ष भरत भूषण ने बताया कि मृतक की मां के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। 2 आरोपित को नामजद किया है। आरोपित की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है।